गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस। एपिसोड नंबर 2004 लेकर आया है आपके लिए और कहानी का शीर्षक है नई उम्मीद का रास्ता। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, ये कहानी है केरल के एक तटीय गांव कैलीकल की, जहां मछली पालन पर कई परिवार निर्भर थे। विक्रम एक 34 साल का मछुआरा था, जिसने जीवन भर समंदर में रोटी कमाई, यानी कि समंदर के लिए ही उसने काम किया, मछलियों को पकड़ा और अपने जीवन को चलाता था। लेकिन बदलते मौसम और समुद्री संसाधनों की कमी ने उसके समुदाय पर असर किया। कई युवा शहर भाग गए, लेकिन विक्रम ने गांव में ही रहकर कोई हल निकालने का फैसला किया। विक्रम ने देखा कि समुद्र पर निर्भरता घटती जा रही है और गांव के पास बहुत अच्छी मिट्टी और सूखी जमीनें भी थी, जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता था। वो छोटा सा प्रयोग करना चाहता था, लेकिन पैसा कहां से आए? उसने स्थानीय महिला समूह से जुड़कर उनसे कहा, हम मिलकर कुछ नए तरीके आजमाएंगे। समुद्री उत्पादों के साथ साथ सूखे खेतों में मिश्रित खेती करके स्थायी आमदनी बनाएंगे। शुरुआत में कई लोग संदेह में थे, हम मछुआरे हैं, किसान नहीं। लेकिन विक्रम ने नीतियां समझाई और छोटे छोटे कदमों को तहरीज दी, यानी कि तरजीह दी। उन्होंने सामूहिक रूप से एक छोटा कृषि प्रोजेक्ट शुरू किया। सोलर हॉट से पानी और नमक सहिष्णु फसलें और समुद्री खरपतवार से जैव उर्वरक बनाना। महिलाओं ने स्थानीय हस्तशिल्प और समुद्री उत्पादों के पैकेजिंग में हाथ बटाया। युवा बच्चों को साथ जोड़ लिया गया। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री के प्रशिक्षण लिए। छोटी छोटी सफलताएं आई। पहले साल में लागत कमाने लगी। जो भी लागत लगाया था वो आनी शुरू हो गई और दूसरे साल में उनकी पैकेज्ड समुद्री उत्पाद जैसे समुद्री शैवाल से बने चिप्स, जैव उर्वरक शहरों की दुकानों में बिकने लगे। गांव में रोजगार लौट आया और कई उनके परिवारों की उम्र भर की आर्थिक चिंता कम हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह बदलाव किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये सामूहिक योजना की देन थी। विक्रम ने कहा कि अगर हम पानी पर तैरते रहे और सिर्फ सूर्य को देखते रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। हमें अपनी परिस्थितियों को समझकर नए रास्ते बना लेने होंगे। आज कैलीकल में एक छोटी सी यूनिट है जो समुद्री उत्पाद तैयार करती है और गांव ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक उत्थान का संतुलन बना लिया है। दोस्तों, बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। जोखिम साझा करने पर भारी परिणाम मिलते हैं। स्थानीय संसाधनों का नवाचार करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। समुदाय की भागीदारी ही किसी भी परियोजना को टिकाऊ बनाती है, इसलिए हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।